आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, हाल ही में काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इन दिनों सक्रिय राजनीति में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। सोमवार को उनका दाऊदनगर में बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जहां उन्होंने महिलाओं की राजनीति भागीदारी और भविष्य को लेकर अहम बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में अब तक केवल एक फेस यानी चेहरा बनकर रखा गया था, जबकि निर्णय और असली काम उनके प्रतिनिधि यानी पति, पिता, भाई या अन्य पुरुष सदस्य करते रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को वास्तविक अर्थों में नेतृत्व करने का अवसर दिया जाए, न कि केवल प्रतीकात्मक रूप से उन्हें मैदान में उतारा जाए। ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि महिलाओं को अब खुद निर्णय लेने चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। समाज और राजनीति दोनों में महिलाओं को केवल प्रतिनिधि में भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को मजबूत बनाकर निर्णय की मुख्य धारा में आना चाहिए। उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भागीदारी कर सकती हैं। अब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या वे खुद चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने किसी विशेष विधानसभा सीट या फिर पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह संकेत जरूर दे दिया है कि वे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट मिलता है तो वे वहीं से चुनाव मैदान में उतरेंगी। हालांकि उन्होंने न तो पार्टी का नाम बताया और न ही सीट के बारे में खुलकर कुछ कहा, लेकिन यह जरूर बताया कि इस संबंध में बातचीत जारी है और जल्दी उचित निर्णय भी ले लिया जाएगा। उनकी बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि वे अब राजनीति में गंभीरता से प्रवेश करना चाहती हैं और केवल एक प्रचारक या सहायक की भूमिका में सीमित नहीं रहना चाहती। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह के लिए जोरदार प्रचार अभियान चलाया था। उन्होंने न सिर्फ मंच साझा किया, बल्कि गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों से संपर्क किया और अपने पति के लिए वोट मांगे। उनके इस प्रयास को स्थानीय लोगों ने भी काफी सराहा और उनकी मेहनत को एक गंभीर राजनीतिक प्रयास के रूप में देखा। यही वजह है कि चुनाव के बाद भी ज्योति सिंह राजनीति से दूरी नहीं बना पा रही हैं। वे लगातार काराकाट, डेहरी और नवीनगर जैसे क्षेत्रों में जनसंपर्क और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय बनी हुई हैं। इन सभी गतिविधियों से यह संकेत मिलता है कि ज्योति सिंह अब राजनीति में अपने लिए एक अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वे केवल पवन सिंह की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र नेता के रूप में उभरना चाहती हैं। उनकी राजनीति यात्रा की दिशा और गति को लेकर भी लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हाल ही में ज्योति सिंह की मुलाकात राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलचलों में और भी तेज कर दिया। जब उनसे इस मुलाकात के बारे में पूछा गया और यह जानने की कोशिश की गई कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उनकी प्राथमिकता बन सकती है, तो उन्होंने बहुत ही संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति राजनीति में सक्रिय होता है तो मुलाकातें और चर्चाएं सामान्य होती हैं। उन्होंने फिलहाल किसी पार्टी को लेकर कोई स्पष्ट टिप्पणी करने से इनकार किया है और ये भी कहा है कि अभी बातचीत जारी है और जब कुछ तय होगा तो वे स्वयं इसकी जानकारी दे देंगी। ज्योति सिंह का यह संयमित और सोच समझकर दिया गया बयान यह दर्शाता है कि वे राजनीति को लेकर गंभीर हैं और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहती हैं। वे सही समय का इंतजार कर रही हैं और एक उपयुक्त राजनीतिक मंच की तलाश में भी हैं, जिससे वे अपने विचारों को, प्रयासों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सके। इसके साथ ही वे राजनीतिक समीकरणों को भी ध्यान में रख रही हैं ताकि उनके कदम प्रभावशाली और टिकाऊ साबित हो सके। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो गया है कि ज्योति सिंह अब बिहार की राजनीति में एक नई पहचान गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और उनकी बातों से झलकता है कि वे महिलाओं को सशक्त बनाने और राजनीति की मुख्य धारा में लाने की दिशा में काम करना चाहती हैं। वे मानती हैं कि अब महिलाओं को केवल चुनाव लड़वाने तक सीमित नहीं रखा जा सकता, जबकि उन्हें असली निर्णय लेने की भूमिका में भी आना चाहिए। समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर उनका यह दृष्टिकोण सकारात्मक बदलाव की ओर संकेत भी दे रहा है और साथ ही यह भी दर्शाता है कि वे सिर्फ प्रचार की राजनीति नहीं कर रही हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की मंशा भी रखती हैं। बता दें कि राजनीति में उनकी बढ़ती सक्रियता और सामाजिक संवाद के जरिए वे जनता से जुड़ने की हर संभव कोशिश भी कर रही हैं, जो उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को धीरे धीरे बढ़ा भी रही है। अगर आने वाले दिनों में वे किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट लेकर
विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो यह उनके लिए न सिर्फ एक नई शुरुआत होगी बल्कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की भूमिकाओं को लेकर भी एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Actus 24 दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।